आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि हमें बताइए कि सिलसिला सरवरिया कादरिया में कौन सा जिक्र ज़्यादा किया जाए और आपका फयूज़ व बरक़ात यानी हज़रत सखी सुल्तानुल अरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़ि ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आपके जो फयूज़ व बरक़ात है कैसे हासिल होंगे और आपका जो सिलसिला सरवरिया कादरिया है जो आपकी बाइजाज़त वज़ाइफ हैं वो कौन से हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सिलसिला सरवरिया कादरिया में जो हमारे मुरब्बी सुल्तानुल अरफ़ीन ने और हजूर क़िबला काबा सैयदी व मुर्शदी शहनशाह बगदाद शहनशाह औलिया हजूर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने जो हमारे कादरिया और सरवरिया सिलसिला में वज़ाइफ बताए हैं, आज में हम वो अपने नाज़रीन को बताते हैं। सुनिए और इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। अगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आप पर तंगदस्ती है और गुर्बत नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही, तंगी नहीं जा रही, आए दिन हालात ख़राब हो जा रहे हैं, जिस काम को हाथ डालता हूँ वो मट्टी बन जाता है, किसी काम में फतह और कामयाबी नहीं होती, नुसरत नहीं होती, मुझे उस काम में कामयाबी नहीं होती, ये अगर आपकी ज़िंदगी में ये मामला है तो पीराने पीर हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा बताया। आपने फरमाया कि एक ऐसा वजीफ़ा है अगर आप ये कर लेंगे आपकी ज़िंदगी की काया पलट जाएगी। अल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से मोकलात की ड्यूटी लगा देगा कि इस बंदे को कहीं से भी रिज़्क़ पहुँचा दिया जाए, यानी इसको रिज़्क़ से माला माल कर दिया जाए और गैब से रिज़्क़ दिया जाए। और अगर कोई कर्जा पहाड़ के बराबर भी हुआ तो गौसुल आज़म फरमाते हैं उसका कर्जा भी उतर जाएगा। और अगर वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और इस अमल को शुरू कर देगा, अल्लाह उसको ऐसा अमीर करेगा कि उसके अमीर जैसा पूरे इलाके में कोई अमीर नहीं होगा। ये हजूर गौसे पाक के फरमुदात में आपको बता रहा हूँ, अल्लाह के वली के। और वो गौसे आज़म जो सनद याफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़कीर बना है, वली बना है, बल्कि पीराने पीर बना है, वो अपनी ज़ुबान हक़ के तर्जुमान से उन्होंने ये वजीफ़ा फरमाया। आप भी सुनिए, लोगों को भी बताएं ताकि ये फैज़ आम हो और अल्लाह ताला हम सब के हालात को बेहतर फरमाए। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आपने 10 तस्बीह करनी है, या हय्यो या कय्यूम, 10 तस्बीह या हय्यो या कय्यूम, और फिर एक तस्बीह करनी है या वहाबो, एक तस्बीह या वहाबो, 10 तस्बीह या हय्यो या कय्यूम, एक तस्बीह या वहाबो। इसके अव्वल और आखिर यानी शुरू करने से पहले और आखिर पर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और ये आपने इशा की नमाज के बाद वजीफ़ा करना है और कोई मीठी चीज़ अल्लाह की राह में बांट कर आपने वजीफ़ा करना है। 41 दिन का वजीफ़ा है, 41 ईयर्स, 41 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है और उसके बाद आपने कोई नियाज अल्लाह की राह में बांट देनी है। और फिर आपने कभी कभार या रोज़ाना ही मामूल बना ले तो बेहतर है, या हय्यो या कय्यूम की आम रूटीन में तस्बीह कर लिया करनी है। गौसे आज़म फरमाते हैं इसके अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाजे उस बंदे पर खोल देता है और उसकी तंगी सख्ती माफ़ हो जाती है, गैब से कर्जा उतर जाता है। ये सिलसिला सरवरिया कादरिया का मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ। और फिर गौसे आज़म ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि मैं माला माल हो जाऊँ और मैं अमीर तरीन बंदा बन जाऊँ, तो गौसे पाक ने फरमाया फजर की नमाज के बाद, ये दूसरा वजीफा है, ये भी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो फजर की नमाज के बाद 10 तस्बीह या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, और इसके भी अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये फजर के बाद है वजीफा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ना है। और ये भी 41 दिन पढ़ें और उसके बाद रूटीन में 1-2 तस्बीह कर लिया करें। इनसे भी अल्लाह आपको गनी और लायोहताज कर देगा, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे।
اور پھر حضرت سخی سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عین الفقر اور دیگر کتابوں میں ارشاد فرمایا کہ سورہ مزمل کو لازم و ملزوم کر لیں. جو بندہ روزانہ 11 بار سورہ مزمل پڑھے گا اس کو اللہ 3 فوائد دے گا. سلطان باہو فرماتے ایک فائدہ 11 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے. ایک یہ فائدہ ہوگا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. دوسرا فائدہ اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا. تیسرا فائدہ اللہ اس کو روحانیت عطا فرما دے گا، یعنی وہ بندہ ولی بن جائے گا. بلکہ درویش تو کہا کرتے تھے پڑھ مزمل ہو مکمل. اور میرے جو دادا مرشد ہیں سلطان الفقراء صاحب عرفان حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی تو زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ دربار سلطان العارفین قیام پذیر تھے. آپ دن رات سورہ مزمل زبان پر رکھتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا سورہ مزمل سے بہترین دعوت کوئی نہیں ہے. دعوت میں نے کہ اہل قبر سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، اولیاء انبیاء کی ارواح سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات چاہتے ہیں، ظاہری یا باطنی ملاقات چاہتے ہیں، تو سورہ مزمل سے بڑی دعوت کوئی نہیں ہے. اور اس کو عامل حضرات جو تویز دھاگا کرتے ہیں، یہ عامل حضرات سورہ مزمل کو تسخیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی تابع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور فقراء اس کو روحانی برکت کے لیے پڑھتے ہیں. تو سلطان العارفین نے فرمایا 11 بار سورہ مزمل. فقیر نور محمد فرماتے میں نے دن رات مزمل پڑھی اور مجھے دن رات ہی سلطان العارفین کا دیدار ہوا. دن رات ہی میں نے سلطان العارفین کا فیض حاصل کیا. تو سورہ مزمل اپنا وظیفہ بنائے. پھر سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے اس کو چاہیے رسالہ روحی شریف پڑھے. یہ رسالہ روحی دربار سلطان باہو سے بھی مل جاتا ہے، کلاچی شریف نوری دربار ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی مل جاتا ہے. یہ کتاب کا نام ہے مخزن الاسرار و سلطان الاوراد. یہ کتاب کے مصنف میرے دادا مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس مخزن الاسرار و سلطان الاوراد، مخزن الاسرار کے معنی ہے چھپے ہوئے خزانے، و سلطان الاوراد اور بادشاہوں کے وظیفے. تو اس میں پوشیدہ ہے 5 گنج، 5 خزانے. ٹھیک ہے. ایک خزانہ اس میں ہے وہ درود پاک جو حضرت غوث اعظم پڑھا کرتے تھے، روز کا 1 درود. اور دوسرا اس میں موجود ہے رسالہ روحی شریف جو سلطان العارفین پر اللہ نے الہام کیا تھا اور جس میں 7 سلطانوں کا ذکر موجود ہے. اور جس رسالہ روحی شریف کے بارے میں فرمایا گیا اگر کوئی طالب صادق اپنی منزل سے گر گیا ہو اور اس کو اس کا مرتبہ نہ ملتا ہو، سلطان صاحب فرماتے میرے رسالہ روحی کو پنجہ مار کر پکڑے اور دن رات اس کو اپنے وظیفے میں لے آئے. اس کو پڑھنے سے، اس کا فیض حاصل کرنے سے میرا طالب صادق اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. یعنی یہ رسالہ ناقص کو کامل کر دے گا، کامل کو ولی کر دے گا. رسالہ روحی شریف یہ موجود ہے جو میں نے بتایا اس میں مخزن الاسرار میں. اور پھر اس میں ایک اور خزانہ ہے قصیدہ غوثیہ جو حضور غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی پر مقام وجد و استغراق کی حالت میں جو آپ نے قصیدہ غوثیہ لکھا جو سکان الحب کا سات الوصال فقلت لخمرت نحوی تعالی. تو یہ قصیدہ غوثیہ. اور اس کے بعد ہے قصیدہ نوری جو حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری نے مقام وجد میں اور مقام فنا فی الغوث اعظم میں بیٹھ کر آپ نے ایک لکھا کجائی شاہ محی الدین کجائی، یہ فقیر نور محمد صاحب نے. اور ایک قصیدہ ہے باز اشہب جس کے بارے میں فرمایا غوث اعظم نے کہ یہ عوام میں تو مشہور نہیں ہے پر خواص میں یہ بہت مشہور ہے اور اس کے فیوض و برکات خاص اولیاء اللہ حاصل کرتے ہیں. یہ 5 خزانے مخزن الاسرار کتاب میں موجود ہیں. تو سلطان باہو فرماتے ہیں ہمارے مرید صادق کو چاہیے رسالہ روحی شریف پڑھے. اور پھر حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری جو ایک مین کڑی ہے سلسلہ سروریہ قادریہ کے کہ جنہوں نے سلطان العارفین کی فارسی کی کتابوں کو اردو زبان میں ڈھال کر کتاب عرفان لکھی، حصہ اول اور حصہ دوم جو نیٹ پر موجود ہے. آپ اس کی زیارت کریں اور پڑھیں
ताकि आपको पता चले सुल्तानुल आरफीन का फैज़ और सुल्तानुल आरफीन का मिशन क्या था। फ़कीह नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि हमारे तालिबे सादकों को चाहिए कि इन तस्बीहात को पढ़ते रहा करें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो या कय्यूम। ये 5 गंज, 5 खजाने ऐसे नाम हैं अल्लाह के कि आप रिज़्क भी आएगा, परेशानी भी दूर होगी, मुश्किलें आसान होंगी और अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। ये 5 नाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो या कय्यूम, ये तो वो वज़ाइफ है जो आपको ज़ाहरी बातनी दुनिया में फ़ायदा देंगे। अब आते हैं जो तालिबे सादक राहे सलूक पर चले हैं, यानी जिनको दुनिया की तलब नहीं है और वो अल्लाह को पाना चाहते हैं, वो सुल्तानुल आरफीन की दायमी नूरी लुत्फ़ी हजूरी लेना चाहते हैं, वो जनाब गौसे आज़म की बड़ी कचहरी में जाना चाहते हैं, वो तालब जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मजलिस मुहम्मदी में हाज़िर होना चाहते हैं और खुदावंदे करीम का मुशाहदा करना चाहते हैं। उन तालिबे सादकों के लिए भी सुल्तान साहब ने हिस्सा रखा। आप फरमाते हैं हमारे तालिबे सादकों को चाहिए कि अपने बातन को बेदार करें और पास अनफास करें। पास अनफास मैंने सांस के साथ जिक्र करें। मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सांस के साथ आपने पढ़ना है और इसके तर्जमे पर गौर करके पढ़ना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। कोई नहीं से मुराद लेनी है हमारे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, हम नहीं है। आजकल तो जेडे लोग काम शुरू करते हैं उन्होंने लालच होंदा है, असीं बाबे बन जाइए, असीं पीर बन जाइए, मोकलां नूं कैद कर लईए, जिन्हां नूं कैद कर लईए, ए सारा कुछ ले लईए तो फिर असीं बड़े मशहूर बाबे। इन चीज़ों का लालच रखना भी आपको फकीरी से दूर कर देगा। ला इलाहा, कोई मुझे अल्लाह ख्वाहिश नहीं है, मैं कुछ नहीं बनना चाहता अल्लाह। ला इलाहा, मैं इनकार करता हूँ हर चीज से अल्लाह, हर माबूदे बातिला से भी इनकार करता हूँ। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई तलब नहीं है, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो ये तसव्वुर करके कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई नहीं है मेरे अंदर सिवाय अल्लाह के, दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है सिवाय अल्लाह के, और इसको सांस के साथ करना है, इसको पास नफास कहा जाता है। फिर जब आप करें इसमें मोहम्मद का तसव्वुर भी करें। सुल्तान साहब ने फरमाया इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात, ये 2 इस्मा के आप सीने पर और इसमें अल्लाह ज़ात को दिल पर तसव्वुर करें कि मेरे दिल के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात नूर से चमक और दमक रहा है। तो ऐसा आप इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करें। और फिर सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से बड़ा मेरे सिलसिला सरवरिया कादरिया में और कोई वजीफा नहीं है जो आपको अल्लाह तक पहुंचा सकता है। इसमें अल्लाह ज़ात आपको डायरेक्ट अल्लाह की हजूरी दे सकता है। तो जब आप इसमें अल्लाह ज़ात करें, साथ पास नफास अल्लाह हूँ, अल्लाह दिल पर रखें, दाएं कंधे पर हूँ रखें और ऐसे सांस के साथ इसका जिक्र करें और अपने मुर्शद को ध्यान में रखें। सीने पर इसमें मोहम्मद करें और दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करें। तसव्वुर से, तफक्कर से, ख्याल से, पूरी तवज्जो के साथ पूरी तवज्जो अल्लाह के इसम की तरफ रखें कि इसम अल्लाह ज़ात आप अपने पास रखते चमकता हुआ दमकता हुआ, और उसको फिर अपने दिल के अंदर पूरा नक्श होता अपने मुर्शद से लिखवाएं कि इसमें अल्लाह ज़ात मेरे माथे पर, इसम अल्लाह ज़ात मेरे दिल पर, इसम अल्लाह ज़ात मेरी आंखों में, कानों में चमक और दमक रहा है और मेरा पूरा वजूद इसमें ज़ात में फना हो गया है। ऐसे आप अगर रूहानी तरक्की लेना चाहते हैं, विलायत पाना चाहते हैं, गौसियत और कुतुबियत पाना चाहते हैं, बातन के औलिया को मिलना चाहते हैं, रसूल अल्लाह की मजलिस में जाना चाहते हैं, अल्लाह को अपने ऊपर मेहरबान करके कामल वली अल्लाह बनना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों ये तरीका, ये रास्ता हमें सुल्तानुल आरफीन ने दिखा दिया है कि अगर आप अल्लाह तक जाना चाहते हैं, इसमें मोहम्मद का इतना तसव्वुर करें कि रास्ता खुल जाए, आप इसमें मोहम्मद में चले जाएं, फिर इसमें अल्लाह का तसव्वुर करें, अल्लाह रास्ता खोले, आप इसमें अल्लाह ज़ात में फना हो जाएं
اور اس کے بعد ذات کی سیر کرتے ہوئے آپ اس میں ہو میں فنا ہو جائیں اور ہو کی ہویت کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں اور صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں اللہ اللہ ما سوا اللہ سب ہوس ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی یہ وظیفے کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے یہ وظیفے کریں اور سلسلہ سروریہ قادریہ کے وظائف کریں، اس میں مرید ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے عملوں پر، ان کے وظیفوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔